Good afternoon, everyone, and welcome back to our channel रफ्तार स्टडी। तो आज हम एक वेरी अट्रैक्टिव टॉपिक लेकर के आए हैं जो है प्राइस कंजप्शन कर्व के बारे में। तो आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे प्राइस कंजप्शन कर्व के बारे में कि ये होता क्या है और इसके डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे कि ये इसके जो ग्राफ हैं वो किस प्रकार से हॉरिजॉन्टल बनते हैं, किस प्रकार से वर्टिकल बनते हैं। मतलब कुल मिला के इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राइस कंजप्शन कर्व से कि ये होता क्या है। ठीक है, समझिएगा। पीसीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में प्राइस कंजप्शन कर्व को शॉर्ट फॉर्म में पीसीसी बोलते हैं। पीसीसी एक्सप्लेन हाउ द कंज्यूमर रिएक्ट टू चार्जेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स। पीसीसी का कहने का मतलब है प्राइस कंजप्शन कर्व। जो कंजप्शन कर्व है वो प्राइस की वजह से कैसे इफेक्ट होगा, कुल मिला के कहना ये है। जैसे बोल रखा है इसमें हाउ द कंज्यूमर रिएक्ट, कंज्यूमर है वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, कब, जब प्राइस है ऑफ गुड्स चार्ज किए जाएंगे उससे। ठीक, हिज मनी इनकम, जो उसकी मनी इनकम है वो, टेस्ट उसका, और प्राइस ऑफ द गुड्स रिमेन द सेम। ये सब सेम है, मतलब इनकम चेंज नहीं हो सकता उसका, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज नहीं हो सकता, और जो प्राइस है अदर गुड्स के, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स बोल रखा है, याद रखना इसके नहीं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ये सब क्या है, रिमेन सेम रहेंगे। द प्राइस इफेक्ट shows this reaction of the consumer and measure the full effect of the change in price of goods on the quantity purchased, since no compensate variation in income is made in this case। देखिए समझिए, इस मैंने का मतलब है इसमें जो प्राइस इफेक्ट है वो शो करेगा रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के रिएक्शन को बताएगा प्राइस इफेक्ट कि प्राइस के घटने से बढ़ने से क्या रेट करता है। एंड मेजर द फुल इफेक्ट, और मेजर किया जाएगा इसका फुल इफेक्ट चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स और क्वांटिटी। जब प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी में भी वेरिएशन आएगा। इसमें बोल रखा है नो कंपनसेटिंग वेरिएशन। कंपनसेटिंग वेरिएशन ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम इन दिस केस इसमें नहीं बनेगा। ठीक है ना, बस आप ये याद रखिए, सीवी कंपनसेटिंग वेरिएशन। ठीक, आगे व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स चेंज, यदि गुड्स के प्राइस चेंज हो जाते हैं, द कंज्यूमर वुड बी आइदर बेटर ऑफ और वर्स ऑफ। तो जब प्राइस है वो गुड्स के चेंज हो जाते हैं तो कंज्यूमर या तो बेटर ऑफ हो जाएगा या फिर वर्स ऑफ हो जाएगा, मतलब या तो बेहतर हो जाएगा या खराब हो जाएगा। देन बिफोर, इसके पहले, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्राइस फॉल और राइज, इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्राइस है वो बढ़ा है या घटा है। इन अनदर वर्ड्स, एज अ रिजल्ट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, दूसरे शब्दों में यदि बात करें तो यदि प्राइस गुड्स के चेंज हो जाते हैं, हिज इक्विलिब्रियम पोजीशन वुड लाई और हायर, तो इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगा। इंडिफरेंस इन द केसेस ऑफ फॉल इन प्राइस एट लोअर इंडिफरेंस कर्व। अब जैसे हम एक में बात करें, यदि प्राइस घट जाते हैं तो इंडिफरेंस कर्व का जो इक्विलिब्रियम है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये समझ में आया होगा आपको प्राइस कंजप्शन कर्व। इसका यदि मैं क्रक्स बात करूं तो पीसीसी कर्व हमें बताता है कि कंज्यूमर किस प्रकार से रिएक्ट करेगा जब प्राइस ऑफ गुड्स चेंज होगा तब। ठीक, आइए ग्राफ से हम इसको समझते हैं। अब जैसे इसमें बता रखा है डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कब बनेगा, देखिए एक आराम से अच्छे तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अच्छे से समझते हैं। देखिए इसे बोल रखा है इन दिस फिगर, समझाता हूं मैं। ओरिजिनल बजट लाइन इज PL1, ठीक है, L1 बोल सकते हैं, L1 एंड इनिशियल IC एट पॉइंट Q with N1 is a unit and M1 unit of good Y and good X being demanded। देखिए यहाँ पे सब दे रखा है। अब जैसे ये वाला ग्राफ है, देखने में खतरनाक जैसा लग रहा होगा बट है नहीं। देखिए ओरिजिनल जो ग्राफ है वो हमारा PL1 दे रखा है, देखिए P यहाँ है और L1 यहाँ है, तो ये जो PL1 जो खिंच रखा है ये लाइन है, और ओरिजिनल डिमांड कर्व है वो हमारा ये है ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व PI1 IC1। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा IC1। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है उसमें, ठीक है, तो वो N यूनिट खरीद रहा है, ये भी याद रख रहा है, ये N यूनिट खरीद रहा है, M1 यूनिट। ठीक है, तो ये सब मैं बताता हूँ, देखिए आपको क्या है। ठीक है, देखिए ये N1 यूनिट पर है, देखिए ये N1 यूनिट है और M1 पर है, देखिए मैंने बताया ना ये, और ऐसे करके ग्राफ बनना है। ठीक है ना, ये हो गया ओरिजिनल डिफरेंस और ये इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो ये हो गया पहला। आगे चलते हैं हम, तो देखिए इफ प्राइस गुड एक्स इज फॉल, प्राइस यदि घट जाते हैं, प्राइस घट जाते हैं तो देखिए जो L1 से वो शिफ्ट हो जाएगा L2 तक, ये समझिए L1 से वो शिफ्ट हो जाएगा L2 तक। ठीक है, क्योंकि प्राइस चेंज हो चुके हैं तो वो आगे बढ़ गया।
गुड एक्स की, गुड एक्स के प्राइस चेंज हुए तो वो ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है ना। तो प्राइस कम हो गए हैं तो बता दिया, PL2 पे आगे हो गए हैं, न्यू इक्विलिब्रियम आर, अब आर न्यू इक्विलिब्रियम हो गया। देखिए पहले क्यू था इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम हो गया आर, ठीक है। ऐसे ही आगे गुड एक्स में बता दिया मैंने। फिर इन द सेम मैनर, ऐसे ही यदि प्राइस घटते चले जाते हैं तो देखिए कभी एस पे आ गया फिर टी पे आ गया, इक्विलिब्रियम भी आगे चलता चला जा रहा है। थर्ड पॉइंट पे यही बता रखा है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पढ़िए आप ये वाला, ज्वाइनिंग द इक्विलिब्रियम QRST वी गेट PCC फॉर गुड एक्स। जब हम इन लाइनों को मिला देते हैं, देखिए QRST इन सबको लाइनों को आप मिला देते हैं तो आपको देखिए PCC कर्व मिल गया। देखिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से, PCC कर्व मिल गया आपको, सही है ना, ये PCC बन गया। अब बता रखा है इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग PPC फॉर गुड एक्स। अब गुड एक्स के लिए जो PPC कर्व है वो कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड। देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है कि नहीं है, ऊपर से नीचे आ रहा है। और बोल रखा है एक्स इंडिकेट नॉर्मल गुड्स, जो एक्स है वो क्या शो कर रहा है, ये नॉर्मल गुड्स है, ठीक है। नॉर्मल गुड्स मतलब समझ रहे हैं आप, प्राइस घटेगा, प्राइस घटेगा इसका तो डिमांड है वो बढ़ेगा। गुड एक्स की बात हुई है, याद रखना, ठीक है ना। और ये कैसा होगा, हैज इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड ये कहलाएगा, ठीक है। होप सो आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। ये केस कब का है, जब डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तब, ठीक है। अब हम समझते हैं अपवार्ड स्लोपिंग। अपवार्ड कब होगा ये स्लोपिंग, देखिए बता रखा है, इट इंडिकेट दैट प्राइस एक्स फॉल, कंज्यूमर बाइंग मोर ऑफ गुड एक्स एंड वाई। यदि गुड्स के प्राइस कम होते हैं गुड एक्स की, तो वो एक्स का भी गुड्स और वाई का भी गुड्स दोनों को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, वो रखा है ना मोर, ठीक है। इन दिस केस डिमांड ऑफ एक्स इज इन इलास्टिक, इसमें इलास्टिक है वो लेस देन 1 होगा, तो ये ग्राफ है कैसे ऊपर जाएगा, ठीक है ना। कैसे, देखिए एक्स का गुड्स का कम हो रहा है तब तो ये शिफ्ट होता चला जा रहा है आर की तरफ, ठीक है ना। और वहीं गुड वाई है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, देखिए ये गया, फिर देखिए थोड़ा थोड़ा बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, वाई भी बढ़ रहा है एक्स भी बढ़ रहा है, तो कह सकते हैं इसलिए वो अपवार्ड स्लोपिंग जाएगा जब दोनों ही बढ़ेंगे एक गुड्स के चेंज होने पर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल समझते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल कब बनेगा, वो हॉरिजॉन्टल बनने का केस देखिए, इट मीन्स डेट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्लाइन, गुड्स प्राइस के घट रहे हैं, ठीक है ना, और प्रोपोर्शनली बट क्वांटिटी ऑफ वाई रिमेन सेम, वाई सेम है, देखिए वाई पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक्स ही चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जो PPC कर्व है वो कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल। देखिए एक्स एक्सिस पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो एक्स एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल है वो हमारे, ठीक है ना, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है बिल्कुल, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ठीक है ना। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। 3 केसेस बता दी मैंने, एक तो हॉरिजॉन्टल बनेगा अगर आप वो, और एक बनेगा अपवार्ड स्लोपिंग के लिए, और एक बनेगा आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है ना, प्राइस कंजप्शन कर्व। होप्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस को मतलब आपकी डिमांड हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो टॉपिक के बारे में आप बता दीजिए, उसके बारे में आपको वीडियो विद इन 1 और 2 डेज मिल जाएगा। थैंक यू।